लड़ रहे हैं हेमंत मरकाम, उनसे जानना चाहेंगे। बताइएगा आप अचानक से चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं, ऐसी जानकारी मिला है। चुनाव लड़ने का मंशा क्या है आपका? जी सर, मैं इससे पहले नगर पंचायत में 5 साल कार्य कर चुका हूँ और जो पूर्व पार्षद हैं उनका कार्यकाल भी देखा हूँ। वर्तमान में जो प्रत्याशी थे उनका मुझे ये चीज समझ नहीं आया, क्योंकि वो एक वार्ड नंबर 14 से थे और एक 12 से थे। तो मुझे लगा कि दूसरे को मौका देने से अच्छा मैं खुद को एक चांस दूं और वार्ड वासियों के विकास के लिए मैं आगे आऊं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या? मैंने अर्थशास्त्र में एमए की पढ़ाई की है। और ऐसी जानकारी मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वेट लिफ्टिंग, बॉडी लिफ्टिंग में भी आपकी काफी परसेंट जानकारी। जी, मैं बॉडी बिल्डिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और पावर लिफ्टिंग में नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। कहाँ तक गए हैं? मैं तो वैसे अपने छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में खेल चुका हूँ, सभी में गोल्ड मेडल जीता हूँ और इंटरनेशनल में हैदराबाद जीता हूँ और गोवा। और उसके अलावा और दूसरे राज्य में तो नहीं, अभी तक नहीं गया हूँ दूसरे राज्य। इससे पहले ये भी है कि वार्ड नंबर 11 है, वहाँ पे आपके जो पिताजी थे विष्णु राम मरकाम, जिन्होंने गंडई विकास के लिए संघर्ष करते हुए जेल तक गए थे और गंडई क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग की थी और 10 साल तक पार्षद थे, उनके बारे में कुछ है? जी, मेरे पिताजी 2 पंचवर्षीय वार्ड पार्षद रहे हैं। उनका कार्यकाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था वार्ड विकास और जनता को इतनी सुविधा उपलब्ध कराया कि उनको नगर पंचायत जाना न पड़े। वो हर काम के लिए तत्पर थे। गंडई को तहसील बनाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने हड़ताल किया, तहसील बनाने के लिए गंडई बहुत मांग की और 30 दिन जेल में भी रहे। गंडई को तहसील बनाने के जो मांग किए थे, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उसमें 30 दिन वो जेल में भी थे। चुनाव आप एक कर्मचारी थे नगर पंचायत में, जैसे बता रहे 5 साल तक सेवा किए हैं जी। तो अचानक चुनाव लड़ने की पहली तैयारी थी या अचानक चुनाव? नहीं, वो जो पूर्व प्रत्याशी थे और जो वर्तमान कैंडिडेट थे उनको देख के मैंने ये फैसला लिया। किसी दबाव में या राजनीतिक लालसा में आकर ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अगर वार्डवासी मेरे को विजयी बनाते हैं तो मैं उनके लिए ही कार्य करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नगर पंचायत में 5 साल कार्य किया है तो मुझे हर विभाग की जानकारी है। तो मैं उनको ऐसी सुविधाएं दूंगा कि उन्हें जो भी योजनाएं आती है मैं उनको तुरंत जानकारी दूंगा। ऐसा कार्य करूंगा कि उन्हें नगर पंचायत जाना ना पड़े। अभी प्रचार प्रसार में जैसे आप घूम रहे हैं वार्ड में, अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव समीकरण? उनकी तरफ से तो प्रतिक्रिया बहुत अपने प्रति अनुकूल है। अब देखते हैं आगे। अपना प्रचार प्रसार में मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। डोर टू डोर डेली जा रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, जितने भी वार्डवासी हैं उनको समझा रहा हूँ। और जानकारी मिलता है कि वार्ड नंबर 11 में आप लोग का जो आदिवासी कर्मा समाज है उसका बहुमूल्य है जी। और दोनों जो प्रत्याशी है भाजपा और कांग्रेस के, आप कांग्रेस से हैं, विपक्ष का जो प्रत्याशी भाजपा से है जी, वो दोनों ही एक समाज के हैं। तो समाज से किसका समर्थन ज्यादा मिलने का आपको? अब समाज ऐसा है कि लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, तो उनका तो कह नहीं सकते कि लास्ट तक किस में डालेंगे, लेकिन अपनी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाए, इसके बारे में जानकारी दे, ताकि वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल कर सके। एक अच्छा चीज बताया है आपकी, समाज में लोग पढ़े लिखे कम है जी। आप जैसे पार्षद बन जाते हैं जी, तो ये जो भावना है, जैसे पहले लोग पढ़ते नहीं थे, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, आप जैसे युवा है, पढ़े लिखे हैं और स्पोर्ट्स को भी एक अच्छा बारीकी से जानते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो समाज को इस दिशा में ले जाएंगे, स्पोर्ट्स की दिशा में, शिक्षा की दिशा में? जी बिल्कुल। अगर मैं वार्ड पार्षद जीत कर आता हूं तो मैं जरूर इस दिशा में काम करूंगा। अपने समाज के मीटिंग के दौरान सबको जागरूक करूंगा और इस बारे में बताऊंगा कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं, जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, आप किसी भी स्पोर्ट में, आपको जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है आप उस स्पोर्ट्स को टाइम दीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। तो ये तो वार्ड नंबर 11 के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इनकी तैयारी है और तैयारी के साथ साथ प्रचार प्रसार में भी जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि पढ़े लिखे प्रत्याशी